बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है हफेली का वो रूटीन दे दिया गया है और कई कई डिस्ट्रिक्टों का रूटीन अभी तक नहीं मिला है। जो टाइम टेबल है अभी दिया जा रहा है। एग्ज़ाम आपका 21 से स्टार्ट होगा। लगभग देखा जाए तो 50% डिस्ट्रिक्ट और 21 से स्टार्ट कर रहा है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, हफेली एग्जामिनेशन का इंग्लिश का क्वेश्चन का ये जितना भी आंसर है आपको फाइंड आउट करना है और यहीं से आएगा। अभी भी कहता हूँ, मैं एक पेपर नहीं दूंगा, मैं कई सारे प्रीवियस पेपर दूंगा। हफेली एग्ज़ाम के लिए आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी रहेगा। क्लास 9 इंग्लिश देखिए, फुल मार्क 80 का है, 20 प्रैक्टिकल रहेगा, 3 घंटे यानी 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। अभी का पैटर्न शायद ऐसा भी होगा इस बार कि एग्ज़ाम 90 का होगा, प्रैक्टिकल 10 मार्क का होगा, ठीक है, और टाइम वही रहेगा, तो 90 मार्क का एग्ज़ाम होगा। जिस तरह हफेली क्वेश्चन ही है ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाए। एग्ज़ाम आने से पहले आप बहुत सारे आंसर को पहले ही याद कर ले जो आने वाला है। जिस तरह पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टेल बुक इज, क्या था टेल बुक, याद रखिएगा, उसको पढ़ना है। ये 1 मार्क का है। उसके बाद है, हाउ डज ए लिटिल गर्ल लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू मिस्टर जोन्स, ये चैप्टर आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए, व्हाट अवार्ड डिड एवनली गेट इन 1991, देखिए ये साउंड ऑफ म्यूजिक से है तो ये आपको करना है। ये वाला देखिएगा, हु अमोंग द 3 फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द साउथर्न रेलवे, तो याद कीजिएगा। ये सब को देखिए, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आएगा कि ये सब 2-2 मार्क का है। हाउ डज कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, ये कई बार आया है। ये आपको क्वेश्चन 2015 में भी देखने को मिलेगा। मेरे पास जितने पेपर है, 18 का है, 17 का है, 19 का है, जो भी पेपर है, 20 का है, सब मैं दूंगा। जितना मेरे पास कलेक्शन है वो मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग को बस पढ़ना है। उसके बाद, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ ए टीचर, इन सब को क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आप अपना नोट्स तैयार कर ले, अभी समय है कुछ दिन, तो इंग्लिश ही मैं पहले पकड़ा हूँ। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर ले। व्हाट हैड वन हैपेंड टू टॉमी टीचर, ये भी कई बार आया एग्जाम में। यहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये साउंड ऑफ म्यूजिक से है, बिस्मिल्लाह खां का क्वेश्चन दिया गया है। हाउ वाज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद अ फिल्म वर्ल्ड, वाई डिड ही नॉट कम इनटू द फिल्म वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कि ग्रामर की पार्ट, सेक्शन बी से शुरू होता है। सिनोनियम्स राइमिंग्स वर्ड लिखाना है। राइमिंग्स वर्ड आपको लिखना है। तो अभी के एग्ज़ाम में अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अभी क्या होगा, राइमिंग्स वर्ड के लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आप आराम से चॉइस कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम है नहीं, हो जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम डिड ट्रेवल फेस वेयर 2 रोड्स, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा राइटर है, ये आपका द रोड नॉट टेकन, राइट, ये पोइम से बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो एक मोड़ निकलता है आपको लाइफ में, वहाँ पे डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि आपके लिए कौन रास्ता सही और परफेक्ट रहेगा। क्या कोई रास्ता में बाधाएं आ जाती है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो पोइम को अच्छी तरह रीड कीजिएगा। उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। मुझे मेरा सबसे इंटरेस्टिंग अगर वो पोइट लगा तो क्लास 9 में वही, द रोड नॉट टेकन। ये सब आप निकालिए, क्वेश्चन निकालिए आराम से और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कीजिए। अब बोलिएगा सर ये आंसर कहाँ से निकलेगा। देखिए ये आंसर ऑलरेडी नेट में दिया हुआ है, आप आराम से उसको लिख सकते हैं, आपका बुक से ही दिया हुआ है। ये NCERT बेस्ड बुक है, ठीक है, तो ये आपका सेवा एग्ज़ाम ले रहा है किंतु बुक जो है NCERT बेस्ड है, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। अब रही बात, सप्लीमेंट्री इंग्लिश जो है आपका एक पतला सा इंग्लिश बुक और है, वहाँ से टोटो का एक चैप्टर है, उसको आपको अच्छी तरह रीड करना है। वहाँ से 5-5 मार्क का क्वेश्चन आता है।
यहाँ पे PET होना चाहिए, तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ PET, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। टोटो का ये पहला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वाई ऑथर से, ऑथर ने क्यों कहा था टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पीट वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेरेट हाउ टोटो वाज एक्सपेंसिव अ डील फॉर द ग्रैंडफादर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाला तो आया था एग्ज़ाम में, ये भी आया था, नीचे वाला भी आया था। तो आपको चारों आंसर फाइंड आउट करना है और इसको याद कर जाना है। बहुत ही टाइम कम है, एग्ज़ाम नियरली है, जितना जल्दी कीजिएगा कीजिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह का जितना हेल्प चाहिए मैं देते रहता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, जो भी चाहिए, नोट्स चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ तक ग्रामर का पूरा नोट्स मैं दे दिया हूँ। और बात है कि अभी बहुत सारा देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो एनुअल का हो चाहे हफेली का हो, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी नया स्टूडेंट है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेगा। और मैं पर डे अब नोट्स एक एक देने वाला हूँ, क्लास 10 और 9 दोनों का। आपका अगर कोई फ्रेंड 10 का है उसको भी शेयर कीजिएगा, और 9 वाला के पास तो आपको शेयर करना ही है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो शेयर कीजिए। आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने में, ताकि हम बहुत सारे बच्चे के साथ जुड़ सके और उन लोगों का सहायता कर सके, हेल्प कर सके। सो ये मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनस था। डिटर्मिनस के अंदर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास पूरा 1991 से लेकर पूरा लिस्ट 2022 तक है। जितने भी ग्रामर आए हैं मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और कहूँगा भी क्यों वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे फ्यू, एफ यू एंड द फ्यू, यहाँ पे हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि फ्यू, एफ यू और द फ्यू कहाँ यूज़ होता है, ए एन एंड द का यूज़ कहाँ होता है। ये एक्चुअल में आर्टिकल है। आर्टिकल पूरा मैं समझा चुका हूँ इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आपको बहुत हेल्प रहेगा अगर वो वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक ज़रूर दूंगा मैं, वो आर्टिकल वाला। इसके बाद मच, मैनी, मोर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सब कैसे लगता है, ईच, एवरी, एनी, ये सब कैसे कहाँ यूज़ होता है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, डिटर्मिनस का यूज़ किया है, आर्टिकल का यूज़ किया है। देखिए ये डिटर्मिनस यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन, आर्टिकल सब कुछ भर के बनाया गया है, कंबाइन करके। सो वो आपके लिए एक वीडियो आज ही मैं सोचता हूँ बना दूँ, तो आप लोग ज़रूर देखता हूँ ये आप लोग कितने लाइक करते हैं, कितने शेयर करते हैं। जितना शेयर और लाइक कीजिएगा तब मैं आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर दूंगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन अगेन दिया है, ऊपर डिटर्मिनस था, नीचे प्रीपोजिशन है। तो ये कैसे यूज़ होगा, विथ, एट, फॉर, इन, ऑफ का यूज़ कैसे किया जाएगा, मैं कैसे समझूंगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार ही हम प्रीपोजिशन और डिटर्मिनस का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल का यूज़ नाउन प्रोनाउन के पहले करना ज़रूरी नहीं होता है। आर्टिकल का यूज़ उसको मतलब नाउन प्रोनाउन के बदले में नहीं आता है, ये कहा गया है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द फ्लोइंग वर्ब। यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं, जैसे रीड मतलब पढ़ना, बी भी एक वर्ब है, तो इसको करेक्ट करना है। मतलब ये जो एक वर्ब है, इस वर्ब का पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये रीड क्या रीड ही रहेगा। तो देखिए बात तो होता है कि इसको समझने का, आप जब तक ग्रामर नहीं समझते हैं, टेंस की नॉलेज ना हो, आप इसको कभी भी पकड़ नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। यहाँ पे दिया है डू नॉट डिस्टर्ब मी, आप हमें डिस्टर्ब ना करें। क्या टेंस, कौन सा टेंस यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस की बात है, तो आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा टेंस को अगर देखा जाए ना, तो ऐसे तो डायरेक्ट पकड़ा गया कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब हमें एक और पकड़ना है कि प्रेजेंट टेंस के कई पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये तो परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, या तो ये हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का भी चांसेस यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा पूरे अच्छी तरह समझाऊंगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो लेता है कि
आपको आई के साथ इज एम आर यहाँ पे कुछ भी लगाइए, एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगा, इज एम और आर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद सेंटेंस की बात करूँ तो आई यहाँ पे मेंशन है, सो डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम होगा, आई एम और वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ होता है, यानी रीड के साथ आई एन जी लगेगा, यानी डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग माई बुक। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो इस तरह करके बनाना था, तो ये मैं बतलाया, एक मैं बता दिया। चेंज फ्रॉम द नरेशन ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए नरेशन को सीखने से पहले यहाँ भी टेंस पूरे टेंस के स्ट्रक्चर को, पूरे टेंस की बारीकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं नरेशन को। और कई सारे सेंटेंस का कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद चेंज द वॉइस, ये तो पक्का टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही टेंस का ही मतलब एक पार्ट ही माना जाएगा, क्योंकि विदाउट टेंस का नॉलेज नहीं होने से हम ना ही वॉइस चेंज कर पाएंगे और ना ही नरेशन कर पाएंगे। एग्जामिनर क्या करता है, एक पैसिव वॉइस दे देगा और एक एक्टिव वॉइस देगा। जिस तरह दिस बुक वाज रिटन बाय मी, यहाँ पे जो बनाया गया है ये प्रेजेंट ये तो है पास्ट टेंस का, लेकिन ये टेंस कैसे चेंज होता है ये भी मैं बतलाऊंगा, क्योंकि वॉइस चेंज में कुछ टेंस को कैसे बदला जाता है और कौन कैसे वर्ब कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट वन में आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वन में आ जाता है, ये सब अलग बात है, वो मैं बतलाऊंगा। किंतु ये देखकर समझ में आ जाएगा यहाँ पे बाई का यूज़ है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आपको एक्टिव पैसिव एग्जामिनर भी आपके टैलेंट को चेक करता है, कभी पैसिव दे देगा कभी एक्टिव देगा, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट इन द ब्रैकेट, आपको फिर से इसको, इस सेंटेंस जो दिया है इसको फिर से रीराइट करना है, फिर से लिखना है, लेकिन वो जैसा बोलेगा वैसा लिखना है। टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, ये जो सेंटेंस है हमें इसमें, अब इसके लिए हमें सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए ग्रामर पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका है, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना है, सेंटेंस जानना है, टेंस जानना है, इसके बाद नरेशन कीजिए, वॉइस कीजिए, प्रीपोजिशन कीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। तो आपको ये एक रास्ता है, इस वे में चलना चाहिए। इसके बाद दिया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे टर्न इनटू नेगेटिव, नकारात्मक संख्या, यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बोला है ये जो क्वेश्चन है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करना है आपको, क्वेश्चन बना के व्हेन के यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद नो अदर बॉय इज क्लास इन द क्लास इज अस टॉल अस राजीव, मेक ए, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना, अब डिग्री भी आ जाता है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ए टेक क्वेश्चन। 9 का जो इंग्लिश है ना, अब 10 का इंग्लिश से थोड़ी सी टफ है, 9 का जो भी बुक है, आप चाहे साइंस उठाइए चाहे मैथ्स उठाइए, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। 10 बहुत ईजी है, 9 थोड़ी सी टफ हो जाता है, लेकिन आप लोग 9 में लाइटली ले लेते हैं पढ़ाई को। इसके बाद है करेक्ट ऑफ इरोर्स, यहाँ पे कुछ इरोर्स है। अब ये इरोर्स के लिए तो भाई 10 ही महान है, टेंस ही महान है, टेंस नहीं जानने से ये इरोर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ एक पैसेज रहेगा, ये है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अपने आप में 5 मार्क देता है। आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर फाइंड आउट पैसेज से ही करना है। 2 पैसेज है ए एंड बी, दोनों पैसेज का अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए ए का क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क का है, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ए के पैसेज के लिए। पैसेज बी के लिए भी 3 ही क्वेश्चन रहेगा। सॉरी, यहाँ पे एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन बनाया है, तो ठीक है 4 बना सकता है, कभी 5 बना सकता है, डिपेंड अकॉर्डिंग टू वो एग्जामिनर के ऊपर आता है। ये हो गया। इसके बाद एक सेक्शन आता है, वो आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन ये तभी हो पाएगा जब आपको थोड़ी सी वोकेबुलरी, थोड़ी शब्द में पावर हो, आपका थोड़ी सी कमांड हो। ये अगर नहीं होता है तो इसके लिए एक और आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप स्टोरी राइटिंग लिखें या एक ऐसे राइटिंग के तौर पे दिया जाता है, वो अलग है। स्टोरी राइटिंग आप लिख सकते हैं,
क्लास 10 में इसके लिए बहुत अच्छी एक ऑफर देता है एग्जामिनर कि आप सबटेंस राइटिंग लिख सकते हैं 5 मार्क अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट का भूल भी हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो तो डायरेक्टली ट्रांसलेशन कर देते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करने के बाद भी उनका भी समस्या आ जाता है टेंस को लेकर। कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिसका उन्हें पता नहीं होता है, तो वो भी सबटेंस राइटिंग आराम से लिख सकते हैं क्लास 10 में। तो 9 के लिए जो रहा मैंने वो दिया। अब मुझे लगता है ये आपके लिए जितना है हेल्पफुल रहेगा। अब रही ग्रामर की बात, चलिए ग्रामर आज से ही शुरू करते हैं हम। आज हम सबसे पहले डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल को देखें। आर्टिकल मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको और पेपर दूंगा मैं, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट के पेपर आपको दूंगा मैं।